आज जानते हैं पिछले 24 घंटे में करीब 4.12 लाख कोविड के नए केसेस सामने उभर कर आए हैं और पिछले 24 घंटों में 4000 लोगों की मौत हुई है, 3980 मौतों की। और ये जो मौतों का आंकड़ा है ना दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इससे 10 गुना ज्यादा लोग मरे होंगे, क्योंकि जो तमाम पत्रकार दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ताल कर रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि दरअसल असल जो मृत्यु का आंकड़ा है वो 10 गुना ज्यादा है। तो ये 4000 का आंकड़ा नहीं है, ये हो सकता है 40,000 का आंकड़ा, यानी कि रोज 30 से 40,000 लोग मारे जा रहे हैं। अब आपके स्क्रीन पर इस महाशय को देखिए, इसका नाम है तेजस्वी सूर्या। ये भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। कल ये बेंगलुरु के एक अस्पताल में घुसा और उस कोविड रूम में काम कर रहे 206 लोगों में से इसने 17 लोगों का नाम निकाला और यह बोला कि ये मुसलमान यहां काम क्यों कर रहे हैं। इसके दखल के चलते दोस्तों उन 17 लोगों को निकाल दिया गया या निकाला जा रहा है। मगर मैं खबर आपको क्यों बतला रहा हूं? मैं खबर आपको यह बतला रहा हूं कि पहली बात, रोज आधिकारिक तौर पर 4000 और अनऑफिशियली हो सकता है 30 से 40,000 लोग मारे जा रहे हो। और ये लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग उसी तरह से हिंदू मुसलमान में फंसे रहे। मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा। अब इस खबर को देखिए, कोरोना की एक तीसरी लहर भी आएगी और आना तय है, हमारे वैज्ञानिकों का मानना है। आप कल्पना कर सकते हैं उसकी क्या हालत होने वाली है दोस्तों, देश की क्या हालत होने वाली है। आज भी रोज आप जद्दोजहद करते हैं, लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं, तो आपको नाकामी हाथ लगती है। एक तीसरी लहर, और क्या सरकार इसके लिए तैयार है? मैं आपको 2 घटनाएं बताता हूं जो कल रात से मेरे साथ हुई है। मेरी बेटी की दोस्त, उनकी मां की हालत एक अस्पताल में बिगड़ रही थी जो मेरे घर के पास है। वहां ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। किसी तरह से उन्हें एक दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया, वेंटिलेटर में। आज सुबह मुझे पता चला कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। मैं निशब्द हूं उसके बाद दोस्तों। बिलासपुर में मेरा अपना ममेरा भाई, 27 साल का मेरा अपना ममेरा भाई, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मौसी का हाल बहुत बुरा है दोस्तों। बहन का फोन आता है, बहन कहती है कि दादा क्या उन्हें आप रायपुर में शिफ्ट करा सकते हैं? मैंने भूपेश बघेल जी के ऑफिस में विनोद वर्मा से बात की और विनोद जी ने कहा हाँ अभिसार जी हो जाएगा। मगर फिर परिवार के सामने एक धर्म संकट था, क्योंकि बिलासपुर से रायपुर के बीच में 110 किलोमीटर की दूरी है। इतना बड़ा रिस्क वो परिवार कैसे उठा सकता है? मौसी का हाल बहुत बुरा है दोस्तों। ये दर्द भरी दास्तानें इतनी सामने उभर कर आई हैं। पिछले 1 महीनों में मैंने अपने 5 रिश्तेदारों को खोया है। मेरे पापा के 2 बचपन के साथी जिनके गोद में मैं खेला हूं, उनकी मृत्यु हो गई है। आप और हम सब दर्द के एक दास्तान से गुजर रहे हैं और हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो राजनेता हैं, वो हमें अब भी इस घटिया सियासत में बांध कर रखना चाहते हैं। तेजस्वी सूर्या क्या करता है दोस्तों? एक कोविड रूम में जाता है, वहां पर भ्रष्टाचार की जांच करने, और वहां जाकर वो पूरी एक लिस्ट पढ़ना शुरू करता है कि ये देखिए तुम्हारे यहां ये मुसलमान क्यों काम कर रहे हैं। उस कोविड रूम के अंदर 200 कार्यकर्ता थे, मगर उसकी नजर उन 17 मुसलमानों पर गई। उस कोविड रूम के अंदर वो मुसलमान और हिंदू साथ मिलकर लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रहे थे, मगर ये गया और उसने उन 17 मुसलमानों पर हमला किया। इससे फायदा क्या हुआ उसको मैं बताता हूं। इससे फायदा यह हुआ कि इनके जो 2 कौड़ी के भक्त हैं ना, जहरीले, वो खुश हो गए कि देखो मुसलमानों को इसने ठिकाने लगा दिया। मगर वहां का जो कोविड प्रचार जो तंत्र है वो किसके अंतर्गत काम कर रहा है? बीजेपी सरकार के अंतर्गत। कर्नाटक में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। इस शख्स येदियुरप्पा की सरकार है। अगर वहां भ्रष्टाचार हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? वहां का एमपी बीजेपी का है, एमएलए बीजेपी का है, सरकार वहां बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है। मगर यह आदमी क्यों गया मुसलमानों को टारगेट करने? ताकि आपका ध्यान असल मुद्दों से हट जाए। ये देखिए आदमी किस तरह से जाके ये नाम गिनवा रहा था मुसलमानों का। ये वीडियो देखिए दोस्तों। ताहिर अली खान, सादिक बाशा, मोहम्मद जैद, अलसाई सईद, उमेर खान, सलमान खुरीफ,
Zamir Pasha, Zabiullah Khan, Sayyid Hasnain, Sayyid Shahid. Who are these people? ऐसा ये क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जानता है कि ना केंद्र में ना राज्य में इसकी पार्टी लोगों की मदद कर पा रही है। तो इसके पास एक बहुत आसान सा तरीका है, यहां पर भी हिंदू मुस्लिम कर दो और जनता के दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ है कि जनता को लगेगा अरे वाह, हमें तो निजात दिला दी, हमें बचा लिया। इस पॉलिटिकल पार्टी का वही अंदाज़े बयां है, लोगों के अंदर एक काल्पनिक भय करना। दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए तुमने पूरा जहरीला प्रचार किया, तमाम रिकॉर्ड पार करवा दिए तुमने। प्रवेश साहिब सिंह, अनुराग ठाकुर, खुद गृह मंत्री अमित शाह इस कदर जहरीले बयान, नहीं जीते। उसका परिणाम आप देखते हैं, दिल्ली में दंगे हो गए। कई सालों में जहां दिल्ली में दंगे नहीं हुए, दंगों में 60 लोग मारे गए। बंगाल के अंदर 11 लोग राजनीतिक हिंसा में मरते हैं और इस राजनीतिक हिंसा में सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं मरते हैं, उनमें तृणमूल कांग्रेस से भी 4 से 5 लोग होते हैं, वामपंथी दलों के भी लोग मारे जाते हैं। और वामपंथी दल के लोग मारे जाते हैं, मगर वामपंथी दल ममता बनर्जी पर उंगली उठाते हैं, मगर वो साथ में ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी माहौल को उग्र कर रही है, माहौल का सांप्रदायिकरण कर रही है। और मैंने खुद कहा जिम्मेदारी ममता बनर्जी है, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल की सबसे लोकप्रिय नेता हैं, आपकी जिम्मेदारी है वहां अमन चैन रहे। आप दीदी हैं, दादा मत बनिए, यह मैंने कहा था। और ममता बनर्जी मुझे उम्मीद है कोशिश भी करेंगी, मगर यह भी हकीकत है कि परसों रात तक उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। वो चुनाव आयोग के अंतर्गत था, वहां पर जो है चुनाव आचार संहिता चल रहा था। इसका मतलब मैं ममता बनर्जी को बचा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि वहां पर भी ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, झूठे वीडियोस का प्रचार प्रसार कर रहे थे ताकि माहौल और उग्र हो। दिल्ली में तुम्हारे नतीजा आपके सामने है, पश्चिम बंगाल में तुम्हारे, अब तुम वहां पर भी वही करना चाहते हो।